अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीन के वजीर खारजा वांग यी की अहम मुलाकात हुई। चीनी वजीर खारजा बोले पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफिज है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है और पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीनी वजीर खारजा का दौरा है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वांग यी ने पाकिस्तानी फौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफिज करार दिया। कहा, चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। पाकिस्तानी फौज ने हमेशा अहम इत्तफाक राय पर अमल दरामद करने की भरपूर हिमायत की। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी। वक्त के कड़े इम्तिहान के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। दोनों ममालिक एक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की तरक्की में चीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। यकीन दिलाया कि पाकिस्तानी फौज इंसदाद दहशतगर्दी और चीनी मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। सिफारती सतह पर कामयाबियां सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने भी ढाका में चीफ एडवाइजर बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बांग्लादेशी मुशीर खारजा के साथ वफूद की सतह पर 6 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। हुकूमती ओहदेदार और सिफारतकारों को वीजे से इस्तिस्ना मिल गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तिजारत के फरोग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात का नया और खुशगवार बाब। 13 साल बाद तारीखी दौरा कामयाबी से हमकिनार। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीफ एडवाइजर बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने, खित्ते की हालिया सूरत हाल, इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीजा खत्म करने समेत मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वजीर खारजा इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीन हुसैन की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। वजीर खारजा इसहाक डार ने बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से नाश्ते पर मुलाकात की। इसहाक डार ने अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी अहम मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मजीद करीबी ताउन पर इत्तेफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। डेरा इस्माइल खान में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ वाक़यात 12 अफराद जहाँ भाग और 47 ज़ख्मी हो गए। लोअर दीर में 3 बच्चों की जान गई। तरबेला और खानपुर डैम भी लबालब भर गए हैं। मानसेर और एबटाबाद में खतरनाक लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। डेरा इस्माइल खान और गिरदो नवाह में तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। दर्जनों दरख्त उखड़ गए। सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स भी गिर गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान की बाजी हार गए। 47 जख्मी हुए। उधर लोअर दीर में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे चल बसे। मर्दान में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। घर की छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मानसहरा और एबटाबाद के नदी नालों में भी तुगयानी है। भारी लैंडस्लाइडिंग से अहम शाहराहों को नुकसान पहुँचा। हरीपुर में बारिश और तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए। खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। तरबेला डैम में पानी की आमद 2,31,000 क्यूसेक है। पानी का लेवल 1,550 फीट को छू गया। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त से जारी बारिशों और सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 406 हो गई है, जबकि 247 अफराद जख्मी हुए। बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 3,526 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 2,945 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 577 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कसूर, पाकपतन, राजनपुर समेत पंजाब में कई मकामात पर दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। कचरे के इलाके में फसलें तबाह और सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में भी सैलाब से कई घर तबाह हो गए।
मानसून बारिशों ने मुल्क भर के दरियाओं में सैलाब बर्पा कर दिया। भारत की तरफ से भी इजाफी पानी पाकिस्तान की जानिब छोड़ा जा रहा है। पाकपतन में दरिया सतलुज में सैलाब से हिफाजती बंद टूट गए, बड़ा रकबा ज़ेरे आब आ गया। कसूर में भी सैलाब से सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गयी। हजारों बेघर अफराद भी इमदाद के मुंतजिर है। राजनपुर के इलाके जामपुर में भी सैलाब से मकानात और फसलें ज़ेरे आब आ गयी। उधर नारोवाल के नालाडेक में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुल्हका आबादियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। आजाद कश्मीर के जिला बाग में भी नदी नालों में सैलाब से कई घर तबाह हुए। दूसरी जानिब सिंध के कई इलाकों को भी सैलाब ने मुतासिर किया है। दरिया में तगियानी से गोटकी में कच्चे के देहात शदीद मुतासिर हुए हैं, फसलें तबाह हो गई। बलूचिस्तान में भी बारिश का सिलसिला जारी है। हरनाई में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोहलू में बारिश से निज़ाम जिंदगी मुतासिर है। और बारिश तो गुजर गई मगर कराची का नक्शा ही बदल गया है। शहर का ये हाल है कि टूटी सड़कें जोहड़ों में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर सफर जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा है। गलियों में कीचड़ की वजह से लोगों का घरों से निकलना महाल है। कराची की टूटी फूटी सड़कों पर आसमान से पानी बरसा और फिर हैवी ट्रैफिक ने इन सड़कों को गहरे गड्ढों में तब्दील कर दिया और फिर शुरू हुआ अहले कराची का नया इम्तिहान। कराची में लोग आजकल जैसे पहाड़ी इलाके में सफर का मजा ले रहे हैं। आवाम को शदीद जिस्मानी तकलीफ का सामना है। कराची में जगह जगह सड़कें भी बैठ गयी। कई मुकामात पर गाड़ियाँ भी सड़क में धंस गयी। गाड़ी मालकान को भी शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ा। यहाँ कोई इदारा अभी तक नहीं आया है कि इलेक्ट्रिक वाले भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तमाम से राब्ता है, वाटर बोर्ड को से भी बात हुई है, उन्होंने भी हमसे कोई राब्ता नहीं किया। अंदर बच्चे हमारे परेशान हैं, बच्चों के पास ना पीने के पानी है, खाना हम बाजार से खरीद के ला रहे हैं, सर पे रख के। इतना पानी है कि हम अंदर पैदल जा नहीं सकते। आप अगर देखेंगे तो गटर उबल गए अंदर के। कराची के नशीबी इलाकों में जमा पानी निकालना भी मसला बन गया। बाज़ रिहायशी इलाकों और कच्ची आबादियों में गलियां कीचड़ से भरी हुई हैं। घर से कदम निकालना मुश्किल है। आबादियों में सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से वबाई इमराज फैलने का खदशा भी सर उठाने लगा है। हैदराबाद की इंतजामिया भी कराची के नक्शे कदम पर चलने लगी है। हैदराबाद में नशेबी इलाके में मेहर अली सोसाइटी समेत 4 कॉलोनीज कई रोज से ज़ेरे-आब हैं। शहरी कहते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक दिन की बारिश और कई दिनों की जहमत, कराची और हैदराबाद की इंतजामिया एक ही पेज पर। हैदराबाद के नशेबी इलाके कई रोज से ज़ेरे आब हैं। शहरी परेशान, कोई पूछने वाला नहीं। मेहर अली सोसाइटी समेत 4 कॉलोनियाँ कई रोज से पानी में डूबी हुई हैं। शहरियों का शिकवा है कि इलेक्शन में नुमाइंदे वोट लेने के लिए तो आते हैं, लेकिन इख्तिदार मिलने के बाद भूल जाते हैं। नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई है। तकरीबन 4 दिन हो गए। इसी तरह हम अपनी मदद आपके तहत आ रहे जा रहे हैं। पुरसाने हाल नहीं है, 1 इंच पानी नहीं उतरा है। परसों से लेकर आज तीसरा दिन हो गया। शहरियों ने हुकूमत सिंध और वजारत बल्दियात से अपील की कि उन्हें इस अजियत से निजात दिलाई जाए। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया है। यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर को होगी। पाकिस्तान भर में अक्सर और बेशतर जो मकामात हैं वो अबर आलूद रहे और पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रबीउल अव्वल 1447 हिजरी 26 अगस्त 2025 बरोज मंगल को होगी। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी बामुताबिक 6 सितंबर 2025 बरोज हफ्ता को होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर बल्दियात सईद गनी के भाई और चेन्नई से टाउन के चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दफा के तहत फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने फरहान गनी समेत दीगर मुलजमान को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गोजरा से खबर है जहां पर एक और हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार। 9वीं क्लास की तालिबा से 4 मुलजमान ने इज्तिमाई ज़्यादती की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा उनैसा मुतासरा लड़की को
कुरान पढ़ाने के बहाने घर से लेकर गई। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर हवेली में जाकर ज्यादती की। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान में इरफान, अबू बकर, अदनान और शहजाद शामिल हैं। मुतासिरा लड़की के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में फल फरोश के साथियों के तशद्दुद से जख्मी होने वाला दूसरा भाई भी दम तोड़ गया है। 2 रोज पहले ठेले वाले से सिर्फ 30 रुपए के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था, जिस पर फल फरोश के साथियों ने दोनों भाइयों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। फल फरोश और उसके साथियों का वहशियाना तशद्दुद। लाहौर में झगड़े के दौरान जख्मी होने वाला दूसरा भाई भी दम तोड़ गया। दोनों भाइयों ने घर जाते वक्त ठेले वाले से फल खरीदे। ऐसे में 30 रुपए के तनाजे पर राशिद और वाजिद का फल फरोश से झगड़ा हुआ। मुलजिम ने करीब ही क्रिकेट खेलने वाले अपने दोस्तों को बुला लिया, जिन्होंने इंतहाई बेरहमी से दोनों भाइयों पर वहशियाना तशद्दुद किया। वाजिद उसी रोज अस्पताल में जा बहक हो गया। 2 दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद राशिद भी अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों का दूध का कारोबार था और कोट राधा किशन के रिहायशी थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम तैमूर को गिरफ्तार कर लिया। बाकी मुलजिमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया वो नवाज शरीफ से माफी मांगे। ऐसे लोगों को नवाज शरीफ के सामने जाकर एतराफ जुर्म करना होगा। बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में बातचीत करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि 12 साल तक नवाज शरीफ के खिलाफ जहन साजी की गई। ऐसी साजिशों की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। आज ज़रूरत पाकिस्तान को है कि जो झूठ बोल के किसी को सादिक और अमीन बनाया गया और किसी को कहा गया कि ये रेड लाइन है, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले उसकी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें 12 साल आपने ज़हन साजी की लोगों की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन पॉलिसी साजों को नवाज शरीफ के पास जाके इतराफ़ जुर्म करना होगा, बेशक उनके अदारों में बैठे माजी के लोग क्यों ना हों, मगर आज के लोगों को ये हकीकत माननी होगी कि हमारे से पहले जो लोग थे उन्होंने ये गलतियां की। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि अगर ब्यूरोक्रेट्स को असासों के हवाले से रिलीफ मिल सकता है तो सियासतदानों को क्यों नहीं। बोल्ड रिपोर्ट्स विद नादिया मिर्जा में बातचीत करते हुए कहा, सूबों की बहस अपने आप शुरू नहीं हुई है, ये शुरू कराई गई है। आइन के मुताबिक सूबे की डिमांड सूबाई असम्बली में करारदाद पेश करने और पास करने से होती है। अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट करके ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आम इंतखाबात में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो सकता है। चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, चाहे वो सियासतदान हो या चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, क्योंकि देखिए सियासतदान तो इलेक्शन लड़कर आता है अपनी पोजीशन पर, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो ताहयात है जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाते। बाई इलेक्शन के अंदर चूंकि इस पीरियड में हम नून लीग को एज व्हाट वुड आई से एलाय, तो जब कहते हैं तो वो लगता है हम काबीना का हिस्सा हैं, तो एलाय उस तरह से तो नहीं है, लेकिन हम उन्हें सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जहाँ हमें एतराज़ होता है वहाँ पर हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते हैं, वो हमारा आइनी हक़ है और हम करते हैं और हम करते रहेंगे। नहीं तो फिर जनरल इलेक्शन हमारी पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर सामने आएगी, नून लीग अपनी बात करेगी, वहाँ गर्मा गर्मी भी होगी, वहाँ बयानबाजी भी होगी, वहाँ अपनी कारकर्दगी को भी दिखाना होगा, वो एक अलग चैप्टर है। ईरान कभी अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक ऐलान। बयान में कहा कि बराह रास्त मुज़ाकरात करने के लिए धमकियां देने वाले जान लें कि ईरान को अतात गुजार नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे और टेस्ट कप्तानों की तब्दीली का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक दुबई जाने से कबल NCA में कप्तानों के मुस्तकबिल के हवाले से अहम मीटिंग हुई है। सिलेक्शन कमेटी, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सलमान अली आगा के दरमियान इस हवाले से अहम मुशावरत हुई है। ज़राए का ये बताना है कि मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान आगा को वनडे कप्तानी सौंपे जाने का इम्कान है। शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट कप्तान बनाया जा सकता है। अगले माह तक नए कप्तानों का ऐलान मुतवक्किल है। कप्तानी मिलने के बाद सऊद को जल्द B कैटेगरी में प्रमोट किया जा सकता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।